मझधार में फंसी मेरी नैया, आखिर कौन बनेगा खिवैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके ही नेताओं ने फंसा दिया है। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसे मझधार में डुबोया है कि उनका निकलना अब बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। साल 2024 में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में अगले सीएम का फेस देखा जा रहा है, जिसे लेकर कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव तो इस रेस में थे ही, अब जीतन राम मांझी ने अपने बेटे मंत्री संतोष सुमन का भी नाम इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस तरह से फंसाते दिख रहे हैं, किस तरह से उन्हें मझधार में डुबोते दिख रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर निकले तो निकले कैसे, क्योंकि सीएम फेस में खुद महागठबंधन के नेताओं का ही चर्चा चल रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इसको लेकर सभी पार्टियों की नजर है। महागठबंधन में सीएम नीतीश कुमार हैं तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। महागठबंधन में शामिल नेताओं की ओर से हाल ही में दिए गए बयानों पर नजर डालें तो बिहार में नीतीश के बाद अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर अलग अलग फैक्टर काम करने लगे हैं। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सारे फैक्टर्स आखिर हैं क्या। बिहार में अगले सीएम की बात की जाए तो सबसे चर्चित नाम है तेजस्वी यादव का, और सीएम नीतीश भी कई बार कह चुके हैं कि डिप्टी सीएम को बिहार में अगले सीएम की बात की जाए तो सबसे चर्चित नाम है तेजस्वी यादव का, और सीएम नीतीश भी कई बार कह चुके हैं कि डिप्टी सीएम को ही अब आगे बढ़ाना है। अगले सीएम की बात की जाए तो इन दिनों यूटीएस यानी उपेंद्र, तेजस्वी और संतोष मांझी फैक्टर रेस में हैं। सीएम कौन होगा या नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार मझधार में जरूर फंस जाएंगे, क्योंकि कल तक बिहार में सिर्फ तेजस्वी का नाम ही सीएम चेहरा के लिए जाना जा रहा था। अब उपेंद्र कुशवाहा और संतोष सुमन का भी नाम लिए जाने लगा है। ये तीनों महागठबंधन में ही शामिल हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 16 फरवरी को समाधान यात्रा का समापन किया है, वहीं जीतन राम मांझी गरीब संपर्क यात्रा पर निकल गए हैं। एक तरफ लोकसभा का चुनाव 2024 में है, जिसके लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। बिहार की महागठबंधन में सरकार में शामिल कई दल सीएम को इस रेस में आगे करना चाह रहे हैं। तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में शामिल कई नेताओं को तेजस्वी पसंद नहीं है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने संतोष सुमन को सीएम बनाने की मांग की है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है कि वह सीएम क्यों नहीं हो सकते। अचानक अब बिहार की महागठबंधन सरकार में तीन सीएम चेहरे हो गए हैं। 16 फरवरी को एक अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बयान दिया। कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो फिर जंगल राज वापस आएगा। राजनीति में लोग संघर्ष करते हैं और उनमें सत्ता हासिल करने की आकांक्षा भी होती है। मैंने सत्ता में रहने के बजाय सड़क पर रहना चुना। आज भी मैं अपने लिए नहीं, पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूं। उनसे बिहार के मुख्यमंत्री बनने की चाहत को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता है तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं। अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इसे लेकर सियासत भी तेज हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अरवल में एक बयान देकर अलग ही हवा दे दी। गरीब संपर्क यात्रा के तहत जीतन राम मांझी अरवल पहुंचे थे। इसी दौरान बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन को सीएम बनाने की मांग रख दी। उसके कई कारण बताए। मांझी ने बताया कि संतोष पढ़ा लिखा है, उसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए बहुतों का नाम आता है, वैसे लोगों को पढ़ा सकता है, वह नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि वह भूइयां जाति से आता है, जो दलित है, गरीब तबके के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, जिसका नेतृत्व वो करता है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन यह तो तय हो गया है कि महागठबंधन में ही शामिल दलों में अब तीन सीएम चेहरे की चर्चा होने लगी है। बिहार की राजनीति में अब क्या होगा ये कहना बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूटीएस फैक्टर ले डुबाएगा। यूटीएस फैक्टर यानी उपेंद्र, तेजस्वी और संतोष सुमन,
ये तीन चेहरे बिहार में नेक्स्ट सीएम के लिए देखे जा रहे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही कई बार सार्वजनिक जगहों पर कह चुके हैं कि अब आगे तो इन्हीं को देख रहा है, यानी तेजस्वी की तरफ इशारा करते हुए वो कह चुके हैं कि अब आगे तो बिहार का बागडोर इन्हें ही संभालना है, इन्हें ही सब कुछ देख रहा है। तो वही दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी बयान दे दिया है और कहा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री के लिए सपना देख सकता है, अगर कोई प्रधानमंत्री के लिए खुद को देख सकता है, तो मैं मुख्यमंत्री के लिए खुद को क्यों नहीं देख सकता। तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी अब सामने आ गए हैं और अपने बेटे को बिहार के सीएम के रूप में देखने लगे हैं। तो अब बिहार की राजनीति किस मोड़ पर जाएगी, बिहार की सियासत में अब आगे क्या होने वाला है, कौन सा भूचाल मचने वाला है, इसके साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, इस खबर में बस इतना ही।